बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आपकी किस्मत के दरवाजे आखिर कब खुलेंगे। आपकी किस्मत आपका साथ, आपका भाग्य आपका साथ आखिर कब देगा, और भाग्य में आ रही रुकावटें, किस्मत में आ रही रुकावटें कब दूर होंगी। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस। आप सबके साथ ये मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आप में से कुछ के साथ इसका कुछ पार्ट मैच हो सकता है, कुछ के साथ सारा पार्ट मैच हो सकता है और कुछ के साथ बिल्कुल पार्ट मैच नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, इसलिए आप के साथ अगर ये रीडिंग मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखना गाइस, वो आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके लव वन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो सोचिए। मैं कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है गाइस, पहला कार्ड आ गया है अपने आप। मैं इस कार्ड को ले ही लेता हूँ। फॉरगिवनेस का ये कार्ड है। पहले हम बात करेंगे यहाँ आपकी एनर्जी की, कि आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर आपकी किस्मत, आपके भाग्य में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही आपके आसपास एक ऑरा बन जाता है। आप दुखी हैं तो आपको दुख मिलता है, आप सुखी हैं तो सुख मिलता है, क्योंकि मेन है ऑरा। ठीक है ना गाइस। एक्सेप्टेंस, पैशन, आइसोलेशन, मिरेकल एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है गाइस, पैकेट। तो इन कार्ड के थ्रू अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्यों बार बार रुकावटें आती हैं, तो गाइस आपकी एनर्जी इन कार्ड के थ्रू ये बता रही है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने बीते अतीत से, अपने उस अतीत से जिस अतीत में आपने सपने देखे थे किसी के साथ। ठीक है ना। आप लड़के लड़की जो भी हैं, एरिस टू पाइसिस ऑल साइन ये रीडिंग है गाइस। आपका साइन एरिस हो या एरिस से लेके पाइसिस हो, कोई सा भी आपका साइन हो, आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, आप शादीशुदा हैं, आप कुंवारे हैं, आप रिलेशन में हैं या सिंगल हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं किसी कारण, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था, आप अपने बीते अतीत को भुला नहीं पा रहे हो। बीता अतीत, वो सुनहरा अतीत जिसमें आपने सपने देखे थे। सुनहरा वो अतीत उस टाइम था जब आपने अपने पर्सन के साथ मिलके सपने देखे थे। पर फिर क्या हुआ, फिर एक दौर आया सेपरेशन का। वो सेपरेशन क्यों है, किस लिए, ये तो आप देखिए। लेकिन एक सेपरेशन आया है आपकी लाइफ में। आप लड़के हैं या लड़की, आपके पार्टनर ने आपको बीच राह में छोड़ा, तो इस कारण आप अपने उस अतीत को ही हर वक्त याद करते हो, सोचते हो उनके साथ बिताए हुए वो पल, वो लम्हे। और वो पल, वो लम्हे आपको यादों के उस भंवर में फंसाए बैठे हैं, जहां पे आप बस काम करते करते अचानक फ्रीज हो जाते हो, पीछे अतीत में चले जाते हो, फैकेट नहीं कर पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इसलिए बार बार आपके जो काम बन रहे हैं ना, अचानक आपकी किस्मत जागती है, आपका भाग्य जागता है, कोई नया द्वार आपके लिए खुल रहा होता है, लेकिन अचानक फिर वही अतीत आपके आगे आ जाता है। आप फिर उस पास्ट लाइफ में खो जाते हो, आपको पुरानी यादें आती हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप किसी नए पर्सन का हाथ नहीं थाम पा रहे। क्यों नहीं थाम रहे? अब तो थाम लो किसी और का हाथ। जिसने आपको छोड़ के किसी और का हाथ थाम लिया, आप
चीखे चिल्लाए गिड़गिड़ाए कि नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, पर उन्होंने आपको बिल्कुल दूध में मक्खी की भांति निकाल के बाहर फेंक दिया, तो भी आप उनके लिए बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो, जबकि आप अच्छी तरह जानते हो बहुत समय बीत गया, वो आपके पास नहीं आएंगे, आप उनके लिए सिर्फ एक मोहरा थे और कुछ नहीं। तो अब उनकी यादों से उनसे किनारा करो, फैकेट करो, मूव ऑन करो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपके भाग्य के द्वार, किस्मत के द्वार खुलेंगे दोस्त, तभी आप अच्छे बनेंगे, क्योंकि यही आपकी एनर्जी मेन आ रही है कि आप बीते पल को भूल नहीं पा रहे हो और इस कारण आप आइसोलेशन में हैं। ठीक है ना, कहीं आपका जाने का मन नहीं है, कहीं कुछ घूमने फिरने का मन नहीं है, कुछ अच्छा पहनने का मन नहीं है, पहले जो काम आप अच्छे तरीके से कर लेते थे वो अब करने का मन नहीं है। क्यों? आप चिड़चिड़े हैं, आप इधर से उधर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं यार वही हमारे सच्चे प्यार हैं, ये है वो है। सच्चा प्यार होता तो आपके पास होता, सच्चा प्यार होता तो आपके पास होता, आपके पास नहीं है इसलिए वो सच्चा प्यार नहीं है। ठीक है ना, तो आइसोलेशन से आप बाहर निकलिए। ठीक है ना, और सबसे पहले अब आपको जरूरत है अपनी लाइफ में एक फॉरगिवनेस की, एक माफी की। वो माफी किसके लिए? क्या अपने उस पार्टनर के लिए जिसने आपको छोड़ा, या किसी और के लिए? नहीं, ये माफी है आपके खुद के लिए। आप अपने साथ जो व्यवहार कर रहे हो वो व्यवहार ठीक नहीं है। आपको जरूरत है अपने आप को माफ करो, पहले अपने आप से माफी मांगो कि अब मैं अपने साथ ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं अपनी बॉडी के साथ, अपनी अपनी सॉइल के साथ, अपने माइंड के साथ अब गलत नहीं करूंगा, अब मैं अपनी हेल्थ बनाऊंगा या बनाऊंगी, अब मैं अपने मन को आ, व्यस्त करूंगा या करूंगी, बिजी करूंगा या करूंगी, और आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना, अपने आप को माफ करो और अपने आप से एक प्रॉमिस करो आगे बढ़ने का। ठीक है ना, इसके लिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना होगा। आपके अंदर जो पैशन है, जो सब कुछ आपने अच्छा करते थे सब छोड़ दिया उसके चक्कर में, जो आपको छोड़ के चला गया या चली गई। ठीक है ना, तो उस पैशन को फॉलो करो, दोबारा से खोजो। अगर पुराना पैशन फॉलो करने में कोई दिक्कत है तो कोई नया पैशन अपने अंदर पैदा करो। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, आप इंसान हैं, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ो, अपने पैशन पे फॉलो करो, और अपनी कंडीशन, जो आपकी कंडीशन इस टाइम चल रही है आपकी एनर्जी के मुताबिक, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है ना, एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट करोगे तो ईश्वर का साथ है आपके साथ। मान लो आज आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं, तो एक्सेप्ट करो ना, दिखावा क्यों कर रहे हो? ये क्यों कह रहे हो आपकी जेब में 1000 है? 10 रुपए हैं, हाँ है। 10 रुपए माना कुछ नहीं है, लेकिन 10 रुपए तो है ना, 10 रुपए तो है ना। आज 10 रुपए हैं, आने वाले टाइम में 1000 भी होंगे। इसीलिए आप एक्सेप्ट करो अपने आप को, आप जैसे हो, अच्छे हो, बेहतर हो, ये एक्सेप्ट करो, ईश्वर आपके साथ है। ठीक है ना, तभी आपकी लाइफ में ना ये मिरिकल, जो ये कार्ड आया है मिरिकल का, ये भी आपकी एनर्जी के थ्रू ही आया है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी भी बार बार यही कह रही है आपसे, आपके आसपास का हो रहा यही कह रहा है, क्योंकि आपने अपनी आस नहीं छोड़ी कि आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, आपका भी घर बसेगा, आपके जीवन में भी कोई ट्रू सोलमेट आएंगे। तो ये मिरिकल जो कार्ड आया है ये आपकी एनर्जी के थ्रू ही आया है कि अब आपकी लाइफ में मिरिकल जरूर होगा, कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ में मिरिकल होंगे, बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली होंगे गाइस। कुछ और कार्ड के थ्रू जानते हैं गाइस कि आपकी किस्मत में आपको आने वाले टाइम में क्या क्या मिल सकता है, आपकी लव लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग। और पॉजिटिव रहना गाइस हमेशा लाइफ में, अप डाउन लगे रहेंगे, अप डाउन से दुख होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो भी सुख है, नहीं मिला तो दुख है। ठीक है ना, लेकिन रुकना नहीं, आगे बढ़ना। रुकोगे तो सड़ जाओगे, बहते रहोगे तो तर जाओगे।
ठीक है ना गाइस। एक कार्ड आया है हमारे पास। ये कार्ड हम पे रिवर्स का आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में आया है। वैसे तो ये स्ट्रगल दिखाता है 5 नंबर, लड़ाई झगड़े दिखाता है, मन मुटाव दिखाता है, लेकिन ये रिवर्स में है तो इसका आपके रीडिंग में आने का मतलब ये है, आ, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं रिवर्स के अकॉर्डिंग, तो आपके जीवन से लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, गलत फहमियां अब दूर होती नजर आ रही हैं। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपके काम बनेंगे, अब कामों में बाधा नहीं आएगी, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपका भाग्य अब स्मूथली आगे बढ़ेगा। ठीक है गाइस। यानी कि स्ट्रगल जो था ना आपकी लाइफ में, वो स्ट्रगल अब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस। लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड, अकेलापन तो है अभी थोड़ा सा आपकी लाइफ में, क्योंकि भाई अभी सिंगल हो, आप लड़के हैं लड़की जो भी हैं आप, तो भाई रातों को तो बेचैनी होती है ना, रात को तो करवटें बदल बदल के सोते हो ना। दिन में तो आप बिजी रह लेते हो, कुछ भी करते हो, काम करते हो, स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, बिजी हो। लेकिन रात को तो अकेले हो ना। 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड भी गाइस थोड़ा मूव ऑन का ही है, मूव ऑन ही दिखा रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है हमारे पास द स्टार, जिस कार्ड की आपको सच में जरूरत है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे गाइस। तो गाइस, स्ट्रगल तो आपकी लाइफ से अब खत्म, ये लेकिन यहाँ थोड़ा सा अकेलापन है। ये अकेलापन समझ सकता हूं मैं, जब आप सिंगल हैं तो भाई अकेलापन तो होगा। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट आपका सही दिशा में भी जा रहा है, तभी मिरेकल का हमारे पास ये कार्ड आया था। ये मिरेकल का कार्ड सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि आप मैनिफेस्ट सही कर रहे हो। मिरेकल का कार्ड आया है, आप प्रार्थना कर रहे हो ईश्वर से, महादेव महादेवी से, कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो, कोई चमत्कार हो, कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो ये मिरेकल का कार्ड इसीलिए आया है गाइस। ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और मूव ऑन जैसे हम पे कार्ड था फैकेट, तो ये कार्ड भी मूव ऑन का है, लेकिन ये मूव ऑन से ज्यादा ये दिखा रहा है अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। मूव ऑन सिर्फ मूव ऑन ही नहीं होता, यहाँ पे मूव ऑन में यहाँ प्लस पॉइंट है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप नदी में रास्ता बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी किस्मत के दरवाजे को खटखटाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अगर आप दरवाजे को खटकाओगे ही नहीं तो दरवाजा खुलेगा कैसे। ठीक है ना। किस्मत को क्या पता आप बाहर हो, ठीक है ना, किस्मत का दरवाजा है ना वो, किस्मत को क्या पता आप बाहर खड़े हैं। दरवाजा तो खटकाओ, दरवाजा खटकाओगे किस्मत दरवाजा जरूर खोलेगी, दरवाजा खटकाने की देर है बस। ठीक है ना। किंग ऑफ वैंड्स, आने वाले टाइम में गाइस वाकई में आपको एविडेंस भी मिल रही है। एविडेंस यहाँ पे ये मत समझना सिर्फ धन दौलत है, एविडेंस जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो वो एविडेंस आपका पार्टनर है गाइस, आपको मिल रहा है। और रही बात काम धंधे की, तो देखो आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, जितनी मेहनत करोगे फल उतना ही पाओगे। ठीक है ना। और आपका भाग्य चमकेगा, आपके पार्टनर से आपका भाग्य चमकने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है इन कार्ड के थ्रू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एविडेंस की देखिए वाकई में कोई कमी नहीं है आपको। आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो आपको चारों तरफ से खुशियां मिलेंगी। आपको अभी जैसे हर जगह आपको निराशा मिल रही है ना, जिस दिन आपके पार्टनर आपके पास आने लग गए धीरे धीरे, ये नहीं कि बिल्कुल आपकी बाहों में आ गए तभी नहीं, जिस दिन उन्होंने आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया, चाहे वो लड़के हैं या लड़की, तो समझ लेना आपको
फूलों पे बैठी तितलियों में भी खुशियां नजर आएंगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तब मतलब धीरे धीरे आपकी तरफ खुशियां अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि आपका भाग्य आपके पार्टनर से ही उदय होना है। ठीक है गाइस? दी स्टार, आपकी जो इच्छा थी ना इतने अरसे से, वो इच्छा पूरी होने वाली है, पूर्ण होने वाली है। आपकी इच्छा पूरी होगी। ये विश है, ये जो स्टार है ना, ये आपकी विश पूरी करेगा। आपके पार्टनर ही आपके लिए स्टार है, आपके पार्टनर ही आपकी विश है, और आपके पार्टनर ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे गाइस। बस जरूरत है आपको अपने पार्टनर के लिए जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं वो करते रहिए। छोड़िए मत उस मैनिफेस्ट को। हाँ, निराशा होती है यार, इतना टाइम हो गया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं बन रहा काम, होता है यार, डिले होता है। इसीलिए तो ईश्वर कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अगर सब्र का फल मीठा चाहिए तो इंतजार तो करना होगा ना। इंतजार अगर करोगे तो सब्र का फल पाओगे। ठीक है ना? वरना कच्चा फल मिलेगा जैसे पिछली बार मिला। वो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया या चली गई। क्यों? क्योंकि तब आपने सब्र नहीं किया था। अब आपने सब्र किया है, इसलिए मीठा फल आपका है, आपको मिलेगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखो। कभी कभी अंगूर भी खट्टे जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा खट्टा अंगूर भी अच्छा नहीं होता खाने में, ये ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में वो आपके पार्टनर आखिर कब तक आएंगे आपकी किस्मत चमकाने। कम्युनिकेट क्लियरली, रिकवरी, इट्स अप टू यू, पीसफुल रेजोल्यूशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है बी एजर्टेटिव। यानी कि गाइज आपके जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में कब तक आएंगे आपकी किस्मत चमकाने। तो गाइज आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो जल्दी, लेकिन कैसे आएंगे? तो इसका सीधा सा उपाय इन कार्ड के थ्रू यही नजर आ रहा है कि कोई है जो आपसे जल्दी बात करेगा या करेगी, और वो आपके बोलने के व्यवहार से, आपकी कम्युनिकेट पावर से ही अट्रैक्ट होंगे आपके आपके प्रति। इसलिए आप किसी से भी बोलें, ठीक है ना, चाहे लड़के से या लड़की से, तो कम्युनिकेट उनसे करते वक्त क्लियर कम्युनिकेट करना, जिससे कि क्या पता वही आपके वो पार्टनर हो, वही आपसे अट्रैक्ट हो जाए और वही आपके सच्चे पार्टनर हो। इसलिए कम्युनिकेट करो जिस किसी से खुल के करना, क्योंकि जरूरी नहीं जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो वही आपका ट्रू सोलमेट है। हो सकता है उनके आसपास कोई हो, वो आपके बोलने की कला को, आपको पहचान ले कि यार ये कितने अच्छे हैं। हो सकता है कोई आपके विचारों से प्रभावित हो जाए। इसलिए कम्युनिकेट क्लियरली करना, ध्यान रखना इस चीज को। और इस लेकिन एक काम और करना, रिकवरी, आपको रिकवरी की जरूरत है। ठीक है ना? अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने आप को रिकवर करो। थोड़ा मैनिफेस्ट करते करते ना थोड़ा योगा भी करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, इससे आपकी सेहत ठीक होगी। ठीक है ना? और शांतिपूर्वक समाधान आपकी समस्याओं के अब जल्दी निकल जाएंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही थी, जो कामों में समस्याएं आ रही थी ना, उन सारी समस्याओं के समाधान शांतिपूर्वक निकलेंगे अब। और ये सब कुछ आपके अपने ऊपर होगा अगर आप चाहेंगे तो, वरना नहीं। बी एजर्टेटिव। इस कार्ड का मतलब ही यही है, किस्मत की चाबी है। ये किस्मत की चाबी आपके अपने हाथ में है, और किस ताले में ये लगेगी ये आपको पता है। इसलिए किस्मत की चाबी आपके अपने हाथ में, बस आपको लगानी है। ठीक है गाइस? आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, आने वाले एक हफ्ते के लिए क्या रहेगा। 257, 7 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस, आने वाले एक हफ्ते के लिए।
आप 7 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करना अपनी लाइफ में, कोई इन्वेस्टमेंट या नए काम की शुरुआत करना, उसमें आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांस होंगे। ठीक है गाइस। 7 नंबर 2023 का ही नंबर है। 2023 का टोटल अंक 7 है। ठीक है ना। और 7 नंबर केतु का अंक है। ठीक है ना। तो आपका मन जो है भटका हुआ तो काफी था, अभी भी थोड़ा भटका हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको, ईमानदारी की बात कहूं, तो आने वाले टाइम में आपको थोड़ी एविडेंस जरूर मिलेगी, थोड़ी आपको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह जमीन जायदाद का लाभ मिलता नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब ये कैसे मिलेगा ये तो आप देखना, लेकिन मिलता नजर आ रहा है इस 7 नंबर के अकॉर्डिंग और इन कार्ड के अकॉर्डिंग। और आप मेन लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए आपका लव ही आपकी जमीन जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस। जय माता दी।